हमारे सनातनी धार्मिक ग्रंथों में कई ऐसे दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में प्रमाण मिलता है जिनका एक बार प्रयोग करने से केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु समस्त ब्रह्मांड का विनाश किया जा सकता था। इन्हीं दिव्य अस्त्रों में से एक था नारायणास्त्र, जिसका प्रयोग द्वापर युग में महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने पांडवों पर किया था। क्या था वो नारायण अस्त्र जो द्रोणाचार्य ने अपने बेटे अश्वत्थामा को दिया था? क्यों यह नारायणास्त्र भीम को खत्म करने वाला था? भीम को क्यों नारायणास्त्र मृत्यु दंड देने वाला था? जी हाँ मित्रों, महाभारत के युद्ध में द्रौपदी के भाई और पंचाल नरेश द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न का सामना द्रोणाचार्य से हुआ। द्रोणाचार्य 85 साल के हो चले थे, लेकिन उनके लिए धृष्टद्युम्न को हराना बाएं हाथ का खेल था। द्रोण शुरू से ही युद्ध में भारी पड़ने लगे। धृष्टद्युम्न को पिछड़ता देख भीम ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर एक योजना बनाई। योजना के तहत भीम ने युद्ध क्षेत्र में दहाड़ते हुए ऐलान किया कि उन्होंने अश्वत्थामा का वध कर दिया है। असल में उन्होंने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध किया था। भीम की दहाड़ द्रोणाचार्य के कानों में पड़ी, पर द्रोणाचार्य को यह पूर्णतः यकीन था कि अश्वत्थामा को कोई भी मार नहीं सकता है। परंतु उन्होंने अपने मन की शांति के लिए युधिष्ठिर से पूछा था कि क्या वास्तव में अश्वत्थामा को भीम ने मार दिया है, क्योंकि युधिष्ठिर कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। उस समय युधिष्ठिर ने हाँ में सर हिलाते हुए बोला कि हाँ गुरुदेव, भीम ने अश्वत्थामा को मार दिया है। युधिष्ठिर आगे बोलते हैं परंतु वह हाथी है। युधिष्ठिर जब यह बोलते हैं कि परंतु वह हाथी है, तो इस शब्द को वह धीरे बोलते हैं और उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपनी शंख को बजा देते हैं, जिससे द्रोणाचार्य तक युधिष्ठिर के यह शब्द पहुंच ही नहीं पाते हैं। या फिर यूं कहें कि युधिष्ठिर के ये शब्द द्रोणाचार्य सुन ही नहीं पाते हैं। और अपने पुत्र की मृत्यु के बारे में सुनकर द्रोणाचार्य निढाल होकर बैठ गए। बेटे की मौत की खबर सुनकर उन पर जैसे वज्रपात हो गया हो। उन्होंने अपने धनुष बाण, तंत्राण और कवच उतार दिए। द्रोणाचार्य के निहत्थे होकर बैठने के उपरांत धृष्टद्युम्न गुस्से में उनकी तरफ झपटे और तलवार से द्रोणाचार्य की गर्दन को अलग कर दिया। महाभारत में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है कि द्रुपद पुत्र ने द्रोण का सिर कौरव सेना की ओर उछाल दिया और चिल्लाते हुए कहा, पंचाल नरेश की ओर से यह उपहार है। अश्वत्थामा को अपने पिता का सिर कटा हुआ जब मिला तो वह गुस्से में लाल हो गया। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से पूछा, मेरे पिता को किसने मारा? दुर्योधन दुख से पीला पड़ गया था और क्रोध के कारण कुछ भी नहीं बोल सका। कुछ देर के उपरांत कृपाचार्य और दुर्योधन ने अश्वत्थामा को बताया कि कैसे पांडवों ने उनकी मौत की अफवाह उड़ाकर द्रोणाचार्य का वध किया था। अश्वत्थामा ने उत्तर दिया, एक वीर व्यक्ति अपने पुत्र के कर्मों में जीवित रहता है। मैं अडिग होकर लड़ूंगा। क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने अपने अस्त्र नारायणास्त्र का आवाहन करने का निर्णय किया, जो उनके पिता ने उन्हें सौंपा था। जैसे ही उसने भयानक मंत्र का पाठ करना प्रारंभ किया, आकाश में अंधेरा छा गया। अश्वत्थामा ने कहा, आप सभी गुप्त वस्तुएं अपनी अपनी चुप्पी तोड़े और अपने स्वर के आतंक को बंधन मुक्त कर दें। पवित्र जल से हाथ धोने के बाद अश्वत्थामा ने उस सोने के बाण को छोड़ा जो संसार पर विनाश लाने वाला था। पांडव शिविर में भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश में अंधेरा छा रहा है और सुनहरे बाणों की वर्षा होने वाली है। श्री कृष्ण भगवान को यह समझते देर नहीं लगी कि अपने पिता के साथ हुए विश्वासघात और उनकी हत्या का प्रत्युत्तर देने के लिए अश्वत्थामा ने जो शस्त्र चलाया है वह नारायणास्त्र है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, यह तो आप सबको पता ही है। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही थे जो उस नारायणास्त्र से पांडवों और पांडव सेना की रक्षा कर सकते थे। यह देखकर श्री कृष्ण जी ने फौरन पांडवों और पांडव सैनिकों को निर्देश दिया कि धरती पर लेट जाओ और नारायणास्त्र से अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाओ, क्योंकि इस शस्त्र से अपने मन में भी लड़ा नहीं जा सकता है। मृत्यु के स्वामी के आगे समर्पण करो और वह तुम्हें छोड़ देगा।
भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर पांडव और पांडव सैनिक धरती पर लेट गए, जिससे उनके प्राण नारायणास्त्र ने छोड़ दिए। परंतु हमेशा की तरह जिद्दी भीम ने भगवान श्री कृष्ण की बात को मानने से इनकार कर दिया। भीम ने कहा कि शत्रु के शस्त्र के समक्ष झुकना कायरता होगी। नारायणास्त्र की थोड़ी सी शक्ति केवल भीम पर गिरी और उनके स्वर्ण कवच में 1000 सूर्यों की चमक झलकने लगी। घबराहट में श्री कृष्ण भगवान के चचेरे भाई सात्विक ने भीम को एक लंबी लकड़ी से नीचे की तरफ खींच लिया और तब तक दबाए रखा जब तक कि नारायणास्त्र की शक्ति थम नहीं गई। श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए नारायणास्त्र के प्रभाव के खत्म होने की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर बाद नारायणास्त्र के जलते हुए बाण स्वयं बुझ गए। कुरुक्षेत्र के ऊपर विचित्र सी शांति छा गई थी और फिर अंधेरे आकाश में तारे दिखाई देने लगे। दिन और रात्रि के मध्य नारायणास्त्र का आतंक अश्वत्थामा के पास पुनः वापस चला जाता है। यदि अश्वत्थामा द्वारा चलाए गए नारायणास्त्र से समस्त पांडव सेना ने अपने प्राणों की भीख नहीं मांगी होती तो युद्ध आगे चलना ही नहीं था। युद्ध तो वहीं पर उसी समय समाप्त हो जाना था। परंतु जिसके साथ स्वयं नारायण हो, उसका नारायणास्त्र क्या कर सकता है। हमारा यह प्रदर्शन आपको कैसा लगा, कृपया अपने विचार को कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि महाविष्णु जी की।